हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईटी त्रिची की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी न्यू सेशन जनवरी 2024 एंड यस, उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रेगुलर फॉर्म्स हैं, स्कीम के किसी भी स्कीम के अंडर नहीं है, ठीक है। ये सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे जो कि है nitt.edu। देन आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे सर्कुलर्स, एडमिशन सर्कुलर्स का ऑप्शन दिख रहा है। इसमें फर्स्ट ही ऑप्शन आप देख सकते हैं पीएचडी एडमिशन जनवरी सेशन। यस, ये है एप्लीकेशन पोर्टल या इस पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये है वेब पेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल आईडी है, कुछ नंबर्स हैं, तो इन केस कोई इशू है तो इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन ब्रोशर का देख सकते हैं, काइंड ऑफ लिंक, ओके। देन एसबीआई कलेक्ट के थ्रू आपको पेमेंट करना है। एप्लीकेशन फ़ी कितनी है? एप्लीकेशन फ़ी 1000, ठीक है। तो अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए, एक डिसिप्लिन के लिए करेंगे तो 1000 होगा। अगर ऑब्वियसली एक से ज़्यादा के लिए करेंगे तो वो मल्टीपल्स में बढ़ता जाएगा, ठीक है। जनरल EWS OBC के लिए इट इज़ 1000 एंड अगर SC ST PWD कैटेगरी है तो उस केस में आपकी 500 एप्लीकेशन फ़ी है। 2 के लिए करेंगे तो मल्टीपल में 1000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, भूलिएगा मत, सॉफ्ट कॉपी आपको सबमिट करनी है। बिना इंक्लोजर्स के एप्लीकेशन फॉर्म बस जब आप फाइनल कंप्लीट हो जाएगा, सबमिट करेंगे तो उसके बाद वो फॉर्म आपको ईमेल करना है इस ID पे। एंड मेल का सब्जेक्ट ये रहेगा, यूज़र ID आपकी अपनी रहेगी, ठीक है। इस पर्टिकुलर स्टेप को मत भूलिएगा ना। यहाँ एप्लीकेशन फ़ी है पर डिपार्टमेंट फॉर OBC ओपन कैटेगरी एंड फॉर जनरल EWS कैंडिडेट्स 1000, फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स 500, ओके। SBI कलेक्ट के थ्रू पेमेंट करेंगे आप। देन यहाँ डाउनलोड्स में सर्टिफिकेट वगैरह का फॉर्मेट आप देख सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन है। लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2023 टिल 5 PM। बाकी अभी टेंटेटिव डेट जो है कि हाँ आपका जो एग्ज़ाम वगैरह है वो कब होगा, तो वेट, तो ये 4 से 9 दिसंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको दिख नहीं रहा है इस मोड में। जब आप ओपन करेंगे पोर्ट्रेट मोड में तो आपको दिख जाएगा। 4 से 9 दिसंबर के बीच में रिटर्न इंटरव्यू जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। टेंटेटिव डेट है बट आप इसी को फाइनल मान के चलिएगा। यस, ये थी इस पेज की इन्फॉर्मेशन। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो पोस्टर भी देखेंगे, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी देखेंगे, तो 1 बाय 1 देखते हैं। ये है पोस्टर फ्लायर। रजिस्ट्रेशन ओपन्स 27 सितंबर से एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। बाकी रैंक वगैरह देख सकते हैं। IRF इंजीनियरिंग कैटेगरी में 9th रैंक है एंड ओनली NIT एलिजिबल टू अवॉर्ड PMR, ओके। शायद जैसा इसमें लिखा है कि सिर्फ एक ही NIT है जिन्हें PMR फेलोशिप जो यहाँ पे अवॉर्ड कर सकते हैं, बाकी शायद नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी है, 6 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस है, स्पार्क प्रोजेक्ट्स हैं वर्थ अराउंड 11 करोड़, ओके। यस, बाकी इनके बारे में देख लीजिएगा। यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं। आर्किटेक्चर इज़ देयर, देन केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट स्टडीज़, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटीरियल्स इंजीनियरिंग, फिजिक्स, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख सकते हैं। यस, आप चाहें तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये था पोस्टर। अब हम देखते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। यस, ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। फुल टाइम पार्ट टाइम PhD NIT त्रिची जनवरी 2024 न्यू सेशन। ये है पर्टिकुलर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस में कैटेगरीज़ हैं। तो देखिए, फुल टाइम में 3 कैटेगरीज़ हैं। HTRA मीन्स फेलोशिप आपको मिलेगी। एक्सटर्नली फंडेड मीन्स आपको किसी और ऑर्गेनाइजेशन, किसी और सोर्स के थ्रू फंडिंग मिलेगी। एंड थर्ड इज़ नॉन स्टाइपेंडरी, आपको कोई भी स्टाइपेंड फेलोशिप नहीं मिलेगी। फिर पार्ट टाइम में इन सर्विस हैं आप। इंटरनल एक्सटर्नल 2 कैटेगरीज़ हैं। यहाँ पे आप डिसिप्लिन देख सकते हैं। सभी डिसिप्लिन्स के लिए एडमिशन्स होंगे। यहाँ पे आप लिंक देख सकते हैं वेबसाइट का। आफ्टर दैट देखिए कैटेगरीज़ हैं या बेसिकली एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस डिस्कस किए गए हैं। 2 टाइप के एप्लीकेंट्स होंगे। एक तो लेटरल रेगुलर, दैट इज़ जिन्होंने मास्टर्स UG PG किया है, फाइन। कुछ होंगे जो डायरेक्टली BTech BE के बाद अप्लाई करना चाहते हैं। तो 2 अलग अलग एप्लीकेंट्स की कैटेगरी दी हुई है। सबसे पहले रेगुलर एप्लीकेंट्स की बात करें जिन्होंने मास्टर्स किया है या एटलीस्ट उनका अभी 2023 में डिग्री मिलने वाली, कंप्लीट होने वाला है। तो आपके लिए रिक्वायरमेंट क्या है?
सो देखिए 60% मार्क्स या 6.5 CGPA होना चाहिए। SC ST PWD के लिए 5% का रिलैक्सेशन है, फाइन। साथ में एंड वन मोर थिंग, UG PG दोनों में होने चाहिए इतने मार्क्स, ठीक है। तो 60% UG PG दोनों में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यस आपके पास गेट होना चाहिए। किस किस डिसिप्लिन, तो देखिए अगर आप आर्किटेक्चर, साइंसेस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, साइंस में PCM तीनों, ठीक है, देन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मैनेजमेंट, HSS, इन डिसिप्लिन्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गेट मैंडेटरी है। गेट नहीं तो जो भी नेशनल लेवल एग्जाम होता है आपके सब्जेक्ट में वो, फाइन। बट इंजीनियरिंग के जो भी कैंडिडेट्स हैं जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स के लिए अप्लाई करें उनके लिए गेट रिक्वायरमेंट नहीं है, गेट मैंडेटरी नहीं है। आपके लिए एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे तो फिर इंटरव्यू होगा, फाइन। समझ गए आप। उसके बाद देखिए एक और पॉइंट है कि जो बाकी कैटेगरीज हैं सेम उनके लिए भी गेट रिक्वायर्ड नहीं है, आपको भी एंट्रेंस देना होगा, उसे क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू होगा। देन नेक्स्ट डायरेक्ट एप्लीकेंट्स की बात करें तो देखिए BE BTech सेशन 2019 टू 2023 बैच, ठीक है, सिर्फ इसी बैच के एप्लीकेंट्स डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, या फिर BR के 18 टू 23 बैच। तो अगर ये डिग्रीज़ है या कंप्लीट होने वाली है तो आप एलिजिबल हैं। एंड येस वन मोर थिंग, अवॉर्डेड डिग्रीज इन जून जुलाई 2023, तो अपेयरिंग नहीं, अगर अभी जून या जुलाई में डिग्री मिली है, फ्रेश हैं आप, फ्रेश हैं आप इन द सेंस फ्रेश एप्लीकेंट्स कहते हैं तो उस सेंस में बोल रहे हैं। सो जून जुलाई 2023 में डिग्री मिली हुई है तो आप एलिजिबल हैं। मार्क्स 80% मिनिमम होने चाहिए, CGPA है तो 8.5 होना चाहिए, एंड 5% रिलैक्सेशन है SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, फाइन। एंड वैलिड गेट स्कोर मैंडेटरी है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे है आप एलिजिबल होंगे फुल टाइम HTRA कैटेगरी के लिए, एंड यहाँ पे लिखा है इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर ओनली, ठीक है, तो HSS वगैरह के लिए नहीं। ऑब्वियसली BE BTech HSS के लिए क्यों आप अप्लाई करेंगे। सो यस, बाकी आप ज्वाइन करेंगे ड्यूअल डिग्री कोर्स MTech या MArch प्लस PhD, तो दोनों ही डिग्रीज आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। बाकी यस, इनिशियली स्क्रीनिंग होगी एप्लीकेशंस की, फिर आप सेलेक्ट होंगे, शॉर्टलिस्ट होंगे फॉर रिटन, एंड देन इंटरव्यू होगा, ओके। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकता है, बाकी चांसेस ऑफलाइन के ज़्यादा है, तो ये सब आपको बाद में पता चलेगा। हॉस्टल है, अकोमोडेशन अवेलेबल है बट ज़्यादा नहीं, लिमिटेड है, ओके। बाकी यस, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपलोड करने होंगे, इन सभी पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा। SOP के लिए लिखा है कि SOP एंड रिसर्च प्रपोजल सिंगल फाइल आपको सारे डिसिप्लिन्स के लिए ही अपलोड करनी है। तो SOP एंड रिसर्च प्रपोजल, तो रिसर्च प्रपोजल है तो ठीक है क्योंकि इफ़ एनी लिखा है, तो अगर दोनों है तो दोनों करिएगा, नहीं है तो SOP तो मैंडेटरी है ही। 2 LOR लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी लगेगा, ओके। आफ्टर दैट रिजर्वेशन वगैरह के रूल्स वगैरह है तो इन्हें देखिएगा। एप्लीकेशन फिल करने से पहले ये पॉइंट्स देख लीजिएगा। एंड बाकी हार्ड कॉपी जो है सिर्फ वही सबमिट करेंगे जो पार्ट टाइम के लिए अप्लाई करें इंटरनल कैटेगरी के लिए, बाकी सभी को ऑनलाइन करना है। एंड सॉफ्ट कॉपी दैट इज़ जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको ईमेल से भेजना भी है, ओके। बाकी ये जिनकी BTech MTech ड्यूअल डिग्री है तो वो मार्क्स कैसे फिल करेंगे वो आप देख सकते हैं, तो बता देते हैं। देखिए ग्रेजुएट डिग्री जहाँ पे उसके मार्क्स हैं तो 8 सेम तक का फिल करेंगे, बाकी का जो होगा इसमें लिखा है 7th to 10th सेमेस्टर का आप PG में फिल करेंगे, ठीक है। तो ईयर ऑफ पासिंग अगर लिखना है ग्रेजुएट में तो उसमें 8th सेम एग्ज़ाम जब हुआ था वो ईयर लिखेंगे, एंड PG के लिए 10th सेम का एग्ज़ाम जब हुआ था तब लिखेंगे, फाइन। एप्लीकेशन फ़ी बता दी है आपको, एंड ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। सो डेडलाइन इज़ 31 अक्टूबर। ये रहे कैटेगरीज, तो जो फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर HTRA कैटेगरी है तो इस केस में आप इनफैक्ट PMRF के लिए भी एलिजिबल होंगे। एक्सटर्नली फंडेड में आपको कहीं और सोर्स से फेलोशिप मिल रही है या कोई और स्पॉन्सर हो, बाकी नॉन स्टाइपेंड तो आपको पता है। इन सर्विस इंटरनल हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकते हैं। तो एक्सटर्नल मतलब और कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या फिर ऑन कैंपस भी एक्सटर्नल हो सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ एडमिशन प्रोसेस है तो ओवरऑल बता दिया है आपको। एक बार आप ये जो और डिटेल्स दी हुई हैं इन्हें देख लीजिएगा। फेलोशिप मिलती है तो कितनी मिलेगी वो आप देख सकते हैं, क्योंकि बढ़ा दी गई है अभी। तो यस 37,000 मिलेगी फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स, उसके बाद इट विल बी 42,000, ओके। अब यहाँ पे सीट्स कितनी हैं, सो टोटल हम देख ले रहे हैं, प्लीज़ कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। सो आर्किटेक्चर 6, केमिकल इंजीनियरिंग 5, केमिस्ट्री 2, सिविल इंजीनियरिंग 5, कंप्यूटर एप्लीकेशन 7, CSE 3, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 6, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 2, एनर्जी एंड इन्वायरमेंट 2, HSS में इंग्लिश की है 1 सीट, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग 6, मैनेजमेंट 7, मैथ्स 5, मैकेनिकल 3, MME मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स 3, फिजिक्स 3, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 4, टोटल 70, ओके।
देन यस, ये सभी पॉइंट्स एक बार प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। कैटेगरीज़ वगैरह आप देख लीजिएगा अलॉटेड एंड एक्चुअल क्या होती हैं। बाकी हर बार हम जैसा डिस्कस करते हैं, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रीम जैसे CSE, CA, EEE, ICA, तो इनके लिए है कि आप कोर्स वर्क कंप्लीट करने के बाद, ये स्कीम है बेसिकली DRDO, CAIR और MHRD की, इन डिपार्टमेंट्स के लिए कि आप NIT त्रिची में कोर्स वर्क करने के बाद चाहें तो अपना रिसर्च वर्क HTRA के साथ फेलोशिप पूरी मिलेगी। आप DRDO का जो सेंटर ऑफ AI है वहाँ एंड रोबोटिक्स, तो वहाँ बैंगलोर में जाकर के फर्दर रिसर्च कर सकते हैं अगर आप ऑफकोर्स इन एरियाज़ में इंटरेस्टेड हो तो एरियाज़ देख लीजिएगा। बाकी यस, यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन है जो कैटेगरी वाइज, तो आई रिक्वेस्ट यू कि एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। आफ्टर दैट देखिए एडिशनल क्राइटेरिया डिसिप्लिन वाइज है, तो प्लीज़ जो डिपार्टमेंट आपका है, जैसे आर्किटेक्चर के लिए डिसिप्लिन दिया हुआ है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री आर्किटेक्चर में हो या प्लानिंग में हो, मास्टर्स डिग्री आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, प्लानिंग, बिल्डिंग इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में हो या बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में, तो आप एलिजिबल हैं। तो इसी तरह यहाँ पे डिसिप्लिन दिए हुए हैं, तो इट वुड बी बेटर अगर आप खुद से देखें। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर है बता दिया, शेड्यूल जो है 4 to 9 दिसंबर है, ठीक है, वो भी आपको बता दिया है। यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है फर्दर आगे की, तो वो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पॉइंट्स देख लीजिएगा एक बार। कोई इशू है तो बताइएगा। एंड अगेन लास्ट डेट इज़ 31 अक्टूबर, तो उससे पहले अप्लाई कर लीजिएगा। सो यस गाइज, ये इन्फॉर्मेशंस थी, ये डिटेल्स हैं। कांटेक्ट करना हो तो इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ नेक्श्योर्स हैं, तो देखिए हर एरिया डिपार्टमेंट का एरिया दिया हुआ है, तो डिपार्टमेंट वाइज एरियाज़ हैं। अब आप ऑफकोर्स देखिए, अब हम सपोज़ कि आर्किटेक्चर में सारे एरियाज़ में डिस्कस करूँ तो इररेलेवेंट होगा वो, राइट, क्योंकि आपका जो डिपार्टमेंट है आप डायरेक्टली उसको खुद से देख सकते हैं, फ़ाइन। बट स्टिल अगर कोई इशू है तो जैसा मैंने कहा आप बताइएगा। बाकी यहाँ पे फिर फॉर्म्स वगैरह हैं, तो आप इसे भी फॉर्मेट देख सकते हैं, फ़ाइन। एंड यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल रिसर्च के लिए सबमिट करना है वो वाला फॉर्म है, फिर NOC है, एंड यस दैट इज़ इट। तो ये इन्फॉर्मेशंस थी, जितना इंपॉर्टेंट था मैंने डिस्कस किया है। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।